हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। तो आज मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस था आपसे इंटरेक्ट करने का, जिन्होंने भी जीडीपीडी कोर्स लिया है हमारा, या इवन जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट तैयारी करना शुरू कर दिए हैं, सेल्फ स्टडी खुद से कर रहे हैं वो, तो उनके लिए क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी। बेसिकली ये एक गाइडेंस है आपके लिए कि आप क्या क्या गलतियां कर रहे हो वो आपको दिखाने के लिए, और क्या क्या आपको करना है और क्या आपको नहीं करना है ना। क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें, मैंने जब पिछला वीडियो बनाया था 1 हफ्ते पहले, तो मैंने आपको एक स्ट्रेटजी और एक प्लान शेयर किया था कि आप कैसे जो हमने कोर्स शेयर किया है, या आप अपने जो स्टडी को कैसे मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हो, एक डायरेक्शनल अप्रोच करके चीज़ों को, अपने टाइम को मैक्सिमम कैसे यूटिलाइज कर सकते हो ताकि आपको बेस्ट आउटपुट मिल सके आपके कैलिबर का। ठीक है, तो वो स्ट्रेटजी बहुत लोग हो सकता है फॉलो कर रहे हो, बहुत लोगों का सेल्फ एक प्लान होगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। जो आपको वेल सूट करता है उससे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको एक पिक्चर दिखाई थी कि ऐसे ऐसे करने से चीज़ें कैसे बेटर हो सकती हैं, कैसे इससे आपको बेनिफिट मिल सकता है। तो वो चीज़ें आप इनकॉर्पोरेट करोगे तो नो डाउट आपको हेल्प मिलेगी। तो अब मैं आपको, ये जो वीडियो है एक सेल्फ असेसमेंट का वीडियो है। आपको अपने को सेल्फ असेस करना है कि आपने क्या क्या किया, क्या आप सही डायरेक्शन में हो अभी से शुरू से, या नहीं हो। क्योंकि अगर आप सही डायरेक्शन में नहीं होगे, आपका टारगेट क्या है, 2020 गेट एग्जाम है ना। अगर आप उस डायरेक्शन में नहीं चल रहे हो जो आपको उस 2020 के गेट में सक्सेस दिलाएगा, आप किसी और डायरेक्शन में हो तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, क्योंकि आपका पाथ ही अलग है। ठीक है, तो अब सेल्फ असेसमेंट में क्या क्या है, जो गलतियां मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया, बहुत सारे बच्चे करते हैं। इवन बहुत हार्ड वर्किंग जो बच्चे होते हैं वो भी ये गलतियां करते हैं। उन्हीं के लिए, उसी के लिए वीडियो है कि आपको कैसे रेगुलर अपना सेल्फ असेसमेंट करना है और कैसे अपनी गलतियों को इंप्रूव करना है। ठीक है, 2 चीज़ों की बहुत ज़्यादा कमी होती है मैक्सिमम एस्पिरेंट में, मैंने देखा है, वर्क एथिक्स एंड डिसिप्लिन। तो हम इन्हीं दोनों चीज़ों पे बात करने वाले हैं। और आपने जो अभी जीडीपीडी कोर्स फॉलो करना शुरू किया है, उसको आपने सही से फॉलो करना शुरू किया है कि नहीं, आप खुद ही रियलाइज करोगे। ठीक है, तो अब जैसे मैंने 1 हफ्ते पहले आपको प्लान शेयर कर दिया था कि कैसे पढ़ना है, क्या क्या स्ट्रेटजी बनानी है, अपने पूरे दिन को कैसे इन्वॉल्व रखना है स्टडी में। क्योंकि अब आपका एक टारगेट सेट हो गया है, टारगेट और आपके बीच में अब कुछ नहीं होना चाहिए, वही दिखना चाहिए। बाकी सारे डिस्ट्रैक्शन आपको अगर आ रहे हैं तो उनको अवॉइड करना है, केवल वही दिखना चाहिए, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। आज की डेट में इतना ज़्यादा कंपटीशन, इतना हाई है कि आप अगर डिस्ट्रैक्ट रहोगे, हमेशा डिस्ट्रैक्शन में उलझे रहोगे, तो वहां तक पहुंचना तो बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है ना। तो आपको क्या काम करना है, मैं ये बता रहा हूँ, कैसे आपको सेल्फ एसेस करना है और क्या क्या गलतियां रियलाइज होंगी तो कैसे उसको दूर करना है। देखो, आपने 1 हफ्ते पहले जब मैंने गाइड किया था, हो सकता है उसके बाद बहुत लोगों ने अपना एक स्ट्रेटजी और एक प्लान बनाया हो। कुछ लोग उसके पहले ये एक अपना रूटीन बनाया होगा कि मैं ऐसे ऐसे जाके पढ़ने वाला हूं ताकि मैं 10 महीने में आगे इतने अच्छे से तैयारी करूंगा ताकि मुझे उस टाइम सक्सेस मिले। आपने एक वर्क रूटीन या एक टाइम टेबल बनाया होगा, जरूरी नहीं कि लिख के ही बनाया हो, बट एक दिमाग में आपने फीड कर लिया होगा कि इतने टाइम से इतने टाइम मैं यहां दूंगा, इतने टाइम से इतने टाइम यहां दूंगा, आपने किया। अब आप एक पेन और कॉपी लेके बैठो। मैं केवल पिछले 7 दिन की बात कर रहा हूं, जब से मैंने वीडियो बनाया, उसके पहले हो सकता है आप फॉलो कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। आप लिखो कि पिछले 7 दिन में जो आपने वर्क रूटीन बनाया था, जो रूटीन फॉलो करने को बनाया था कि इतने बजे उठना है, फिर इतने बजे से इतने बजे ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, क्या आपने पूरे 7 दिन वो फॉलो किया, कर पाए कि नहीं कर पाए? जिन लोगों का आंसर अगर यस आता है कि हाँ मैंने 7 दिन फॉलो किया, 7 दिन, एक भी दिन ऐसा नहीं कि मिसिंग हो, पूरे 7 दिन मैं फॉलो कर पाया उस चीज को, वो लोग राइट डायरेक्शन में हैं, वो लोग राइट डायरेक्शन में हैं। और मैंने बताया था कि लोडिंग जितनी जरूरी उतनी करनी है, वो चीज आपको ध्यान में रखते हुए डायरेक्शनल अप्रोच तो रखना ही, साथ में आप अपने रूटीन को फॉलो कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, दैट इज ऑल्सो नेसेसरी। डायरेक्शनल अप्रोच तो होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका जो टारगेट है वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में हमें जाना है, किसी और डायरेक्शन में नहीं जाना है। ठीक है, तो जिन लोगों का आंसर यस आया वो राइट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दिया अभी, लेकिन टारगेट बहुत दूर है, आपको उसी तरह से राइट डायरेक्शन में पूरे 10 महीने मूव करना, देन ओनली यू कैन अचीव योर सक्सेस, यू कैन रीच टू नियर योर सक्सेस, है ना। वहां तक आप तभी पहुंच पाओगे, है ना। अब जिन लोगों का आंसर एक भी दिन के लिए आ रहा है कि नहीं इस दिन मैं नहीं कर पाया, 2 दिन नहीं कर पाया, 3 दिन नहीं कर पाया, तो आप उसका रीजन लिखिए कि क्यों नहीं कर पाए आप। रीजन होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्यों नहीं कर पाए, देर से उठे, क्यों देर से उठे, क्या दिक्कत हो गई थी, जो भी रीजन है आप रीजन लिखो।
आप उसको रियलाइज करना, उस रीजन में ऐसा एक भी रीजन आपको नहीं मिलेगा, इट इज वेरी रेयर कि ऐसा कोई रीजन मिले, एक भी रीजन नहीं मिलेगा जिसका आप एक्सक्यूज बना सको कि आपने ये रूटीन फॉलो नहीं कर पाए इस वजह से। वो ऐसा रीजन हो ही नहीं सकता, होगा ही नहीं। और आपने एक तरह से जिस दिन वो रूटीन नहीं फॉलो कर पाए, आप डायरेक्शनल अप्रोच तो बाकी दिन आपने खूब हार्ड वर्क किया, लेकिन एक दो दिन बीच में गैप कर दिया, उतना नहीं कर पाए, रूटीन को एग्जैक्टली फॉलो नहीं कर पाए, एक डेढ़ घंटे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। वो एक डेढ़ घंटे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको अभी नहीं लगता कि नहीं है, लेकिन थ्रू आउट द ईयर एक एक घंटे ऐसे बर्बाद करते रहोगे तो आप बहुत सारे स्टूडेंट से पता नहीं कितने घंटे पीछे चले गए हो, बहुत सारे घंटे आप पीछे चले गए हो उन स्टूडेंट से जो अपने वर्क एथिक्स और अपने डिसिप्लिन को पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं, पूरे डेडिकेशन से फॉलो कर रहे हैं, है ना। तो आप वो रीजन होंगे ही नहीं इतने बड़े कि आप कहोगे कि हाँ इस वजह से मैं इस दिन नहीं फॉलो कर पाया। आप खुद ही रियलाइज करना, आंसर नो ही आएगा, ऐसा रीजन वो था ही नहीं कि मैं अपने रूटीन को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर पाया। आप क्यों नहीं कर पाए पता है? क्योंकि आपके अंदर डिसिप्लिन की कमी है। जो सबसे आप जो आप पढ़ते हो ना, जो आपको पढ़ना आसान है, लेकिन किसी डिसिप्लिन, अपने अंदर डिसिप्लिन लाना इज वन ऑफ द टफेस्ट वर्क, है ना। सबसे टफ काम है अपने अंदर डिसिप्लिन लाना, चीजों को एकदम ऑर्गेनाइज वे में करना, बहुत ही मुश्किल काम है। आप पढ़ना इतना टफ नहीं आपको लगता होगा, आप नेटवर्क पढ़ोगे बड़े अच्छे से समझ में आ रहा होगा, लेकिन डिसिप्लिन लाना वन ऑफ द टफेस्ट काम है, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आप एक बार करने लगोगे, शुरू के दिन बहुत मुश्किल होंगे, इतना आसान नहीं होगा। आप इनडिसिप्लिन नेचर के हो तो तुरंत डिसिप्लिन में आ जाओगे, लेकिन 15 दिन 20 दिन अगर आप अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रेस में डालोगे, थोड़ा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश करो। कंफर्ट जोन से जब बाहर निकलोगे, जब डिसिप्लिन वो फॉलो करते करते 1 महीने 1.5 महीने डिसकंफर्ट में रहोगे, फिर वही आपका कंफर्ट जोन बनता जाएगा। जब कंफर्ट जोन बन जाएगा और उसी को जब आप इंजॉय करने लगोगे धीरे धीरे, और फिर अगर वही 10 महीने फॉलो कर ले जाओगे डायरेक्शनल अप्रोच पूरे डिसिप्लिन के साथ, तो आपकी सक्सेस बहुत ही पास आपके आ जाएगी, आपको अचीव करना बहुत ही इजी हो जाएगा। लेकिन अभी से अगर सोचो, अगर 7 दिन में आपने एक एक 2-2 घंटे रोज वेस्ट किए, आप 10 12 15 घंटे वेस्ट कर दिए, ये टाइम कभी वापस नहीं आएगा। लोग बोलते हैं ना, जो टाइम बीत गया कभी वापस नहीं आता है, तो वो 1 साल भी, जैसे बहुत लोग तैयारी किए होंगे, 2019 का उन्होंने गेट दिया होगा, गेट देने के बाद उन्होंने असेस जरूर किया होगा कि मैंने क्या क्या गलतियां करी, यार उस टाइम मैंने ये नहीं किया, या ये नहीं किया, ये नहीं, 10 रीजन होंगे उनके पास एक्सक्यूज देने के कि मैंने ये गलतियां करी इसीलिए मेरा नहीं हो पाया। तब आप वो गलतियां पहले क्यों नहीं रियलाइज किए? क्योंकि आप सेल्फ असेस कभी आपको अपने आप को नहीं करते। आपको अपने आप से झूठ बोलने की भी एक आदत होती है, आप अपने को हमेशा जस्टिफाई करने की कोशिश करते हो। आप नहीं कर पाए तो मैं इसलिए नहीं कर पाया, वो एक्सक्यूज होता है सीरियसली, इसीलिए आप नहीं कर पाए क्योंकि आप करना नहीं चाहते हो, आप खुद से झूठ बोल रहे हो, बार बार झूठ बोल रहे हो, और इसीलिए वो चीजें आपसे दूर होती जा रही हैं जो आप पाना चाहते हो, है ना। तो खुद से झूठ बोलना छोड़िए और अच्छे से एक डिसिप्लिन वे में चीजों को फॉलो करना शुरू करिए। वर्क एथिक्स और डिसिप्लिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। जो फॉलो कर पाता है, कम ही लोग कर पाते हैं, इसीलिए जो लोग पिनैकल पे हैं, सक्सेस के टॉप पे हैं, वो इसीलिए हैं क्योंकि उन चीजों को वो कर पाते हैं। उसको लाना लाइफ में बहुत ही टफ काम है, लेकिन आपको लाना पड़ेगा। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाने का पर्पज ही यही था कि आप क्या क्या चीजें गलतियां कर रहे हो, कैसे अभी से उसको हमें रेक्टिफाई करना। हम आपके गाइडेंस के लिए यहाँ इसीलिए हैं क्योंकि हमने कोर्स अच्छा दे दिया, कंटेंट आपको अच्छा दे दिया, और उसके बाद आपको कैसे फॉलो करना है। जो गलतियां आप छोटी छोटी करते हो जो पर्सनल लेवल पे, वो चीजें भी हम अगर गाइड कर पाते हैं, आपको रेक्टिफाई कर पाते हैं, तो हम आपको एक और अच्छा गाइडेंस दे पाएंगे। इसीलिए बनाने का ये वीडियो पर्पस था। अब आज एग्जांपल के लिए मैं देता हूं, विराट कोहली को ले लो आप। उसने वो क्रिकेट इतना पसंद था, वो क्रिकेटर बनना चाहता था। उसने एक भी प्रैक्टिस सेशन अपने, जब भी बचपन में था, जब तक उसने कोचिंग करी, कोचिंग में जाता था, एक भी प्रैक्टिस सेशन मिस नहीं किया थ्रू आउट। मतलब ऐसा नहीं कि 1 साल 2 साल, थ्रू आउट जितने साल रहा अभी तक वो अपने प्रैक्टिस सेशन मिस नहीं करता है। मतलब इतना डिसिप्लिन और इतना वर्क एथिक्स वाला, अगर उसके बारे में आप पढ़ेंगे विराट कोहली के बारे में, तो हाईली डेडिकेटेड, वो अपने मतलब क्रिकेटर में वन ऑफ दी बेस्ट बैट्समैन जितने क्रिकेट हिस्ट्री में हुए उनमें से उसका नाम आएगा हमेशा, जब भी क्रिकेट हिस्ट्री उठा के देखोगे। लेकिन वहां पहुंचने के लिए उसने जितना डिसिप्लिन, जितना डेडिकेशन दिखाया ना, नॉर्मल आदमी के लिए पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप महेंद्र सिंह धोनी को लोगे, वो जब अपने प्रैक्टिस सेशन पे जाता था, मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है, मैं क्रिकेट बहुत फॉलो करता हूं, तो इसीलिए मैं एग्जाम्पल भी वहां से उठाता हूं। तो
वो अपना एग्जाम, जब उन प्रैक्टिस मैचेस होते थे तो अपना एग्जाम 3 घंटे का 2 घंटे में लिख के कि मैं पास हो जाऊंगा, उसके बाद वो अपना प्रैक्टिस मैच मिस ना हो उसके लिए भागते थे। अब सोचो अगर हम लोग, आप लोगों में से कोई होता, सोचता है 10 दिन 12 दिन एग्जाम चलने हैं, 10-12 दिन प्रैक्टिस नहीं करूंगा तो क्या हो जाएगा, कौन सी दिक्कत आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कौन सी दिक्कत आ जाएगी। लेकिन वो ऐसा नहीं किया, इसीलिए वो जहां पे हैं, बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो डेडिकेटेड और जो डिसिप्लिन बंदा रहता है वो ऐसा नहीं सोचता, यही डिफरेंस होता है। इसीलिए वो जहां पहुंचते हैं वहां बाकी लोग नहीं पहुंच पाते हैं। और यही चीज आपके अंदर आप रियलाइज करोगे। मुझे पता है जो 1200-1300 बच्चे जिनसे मैं इंटरेक्ट कर रहा हूं या जो सेल्फ स्टडी इवन कर रहे हैं, उनके लिए भी ये चीज बिल्कुल फॉलो होती है कि अगर सेल्फ स्टडी का उन्होंने कुछ प्लान बनाया तो उसको रिग्रेसली फॉलो कर पा रहे हैं कि नहीं। बहुत ही जरूरी है, डिसिप्लिन है कि नहीं उनके अंदर, वो कि किसी दिन मैं 2 घंटे नहीं पढ़ा, चलो हो जाएगा, अभी तो बहुत टाइम है, ऐसा एटीट्यूड रहेगा तो टाइम तो उतना सबके पास है। जो कर रहा है उसी टाइम में मेहनत, वो आपसे आगे निकलेगा ही निकलेगा, कभी हो ही नहीं सकता कि वो आगे नहीं निकलेगा, आप पीछे रह जाओगे, है ना। अब दूसरी चीज, तो आप अपने अंदर डिसिप्लिन लाइए, अपने वर्क, आप ये सारे सेल्फ असेसमेंट आप घर पे बैठ के खुद करेंगे, रियलाइज करेंगे गलतियों को और कैसे करनी है चीजों को, वो करेंगे, दूर करेंगे, ठीक है। अगर इवन इफ अगर कोई प्रॉब्लम्स आपको हैं, मतलब इस तरह से दिक्कतें आ रही हैं छोटी छोटी, मतलब जो जनरल टाइप की प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हो कि कैसी कैसी दिक्कतें पढ़ते वक्त आपको आ रही हैं। हम अगर उसमें से ऐसी प्रॉब्लम है जो जेन्युइन काफ़ी स्टूडेंट्स की है, तो उस पर हम वीडियो बना के आपको मोटिवेट या गाइड करने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल, ठीक है। अब अगला आता है कि जैसे हमने फेसबुक सीक्रेट ग्रुप बनाया है आपके हेल्प के लिए। अब उसमें भी मैं देखता हूं कुछ लोगों की आदत हो जाती है, फेसबुक जैसे क्वेश्चन पोस्ट कर दिया, उस क्वेश्चन में इन्वॉल्व रहेंगे। शुक्ला सर ने इस पे वीडियो शायद पहले बनाया था, बहुत लोगों ने देखा भी होगा। कैसे फेसबुक, देखो हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, कोई ऐसी चीज बनी ही नहीं जिसके केवल प्रोज हो या जिसके केवल कॉन्स हो। तो आप उस चीज का कोई सर्विस मिल ले, उसका यूटिलाइजेशन प्रोज के फॉर्म में करो कि उसके कॉन्स भी आपके पार्ट बनते जा रहे हैं, वो आपको बहुत ध्यान रखना है। तो फेसबुक ग्रुप ही आप यूज कर रहे हो अपने डाउट सॉल्व करने के लिए, बहुत अच्छी चीज है। वहां इंटरेक्शन करने को मिल रहा है, आपके टीचर इंटरेक्ट कर रहे हैं, आप आपस में इंटरेक्ट करो, बहुत अच्छी चीज है। लेकिन ऐसा तो नहीं कि पूरे दिन भर मैं फेसबुक के उलझाऊं, 5-5 10-10 मिनट बीच में जो उलझते हो ना, उससे बहुत सारा टाइम किल होता है। तो उसके लिए एक स्लॉट बना लो कि इसी स्लॉट में मैं फेसबुक पे आऊंगा, एकदम टाइमर लगा लो। आजकल मोबाइल्स में बहुत सारे एप्स भी इसके लिए आते हैं, टाइमर बना लो, इसी टाइम में मैं आऊंगा, उस टाइम में अपना डाउट है तो पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। अगर उस टाइम में डाउट 1 घंटे का बनाया, इससे ज्यादा तो नहीं होना चाहिए उसमें। अगर डाउट किसी ने सॉल्व कर दिया, वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो अगले दिन उसी टाइम में आऊंगा। ऐसा तो है नहीं कि पढ़ाई रुक जाएगी, बाकी चीजें पढ़ता रहूंगा, वो डाउट अगले दिन भी क्लियर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। और कोशिश करिए कि आप लोगों का सीक्रेट ग्रुप बन गया तो आपस में भी आप, कुछ लोग एक दूसरे को जानते भी होंगे, आपस में फ्रेंड्स बन जाइए, आपस में इंटरेक्ट करिए और टाइम फिक्स कर लीजिए कि आप लोग साथ में ही एक टाइम आए तो ज्यादा बेटर है। कि मतलब ये 100 लोग इसी टाइम आ रहे हैं 1 घंटे में, तो ताकि आप अपने डाउट्स पोस्ट करो और आपस में इंटरेक्ट करके जितने डाउट्स दूर हो जाएं और उतना अच्छा है। बाकी जब नहीं सॉल्व होंगे तो हम लोग तो आपकी हेल्प करने के लिए हैं ही, लेकिन टाइम हमेशा फिक्स हो कि इसी टाइम आना है। पूरे दिन में फेसबुक के लूप में नहीं उलझना है। वो ग्रुप हेल्प के लिए है, लेकिन आप उसका पॉजिटिव वे में यूज कर रहे हो कि निगेटिव वे में यूज कर रहे हो, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लूप में मत उलझ जाइए, ठीक है। इतनी बातें क्लियर आप रखिए, ठीक है। तीसरी चीज, असाइनमेंट, जो हम कह रहे थे कि असाइनमेंट आपको हम देंगे वीकली या 2 वीकली या 10 दिन में, फिर उसको एसेस करेंगे। तो उस असाइनमेंट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आपको शुक्ला सर अगले आने वाले 2-3 दिन या 4 दिन में, जो भी वो वीडियो के फॉर्म में आएगा, यूट्यूब पे ही आएगा, तो उसके बारे में देंगे कि असाइनमेंट हम कैसे देने वाले हैं, हम असाइनमेंट क्या क्या देंगे, कैसे आपको फॉलो करना है, सारी इंफॉर्मेशन रहेगी। पहले किस सब्जेक्ट के असाइनमेंट आना शुरू होंगे वो भी हम आपको इंफॉर्मेशन देंगे, शुक्ला सर देंगे उसकी इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो उसको आपको जुड़े रहना है, ठीक है। और कुछ टेक्निकल इश्यूज हमारे साइड से आ रही हैं। सोचिए, एक मैं एग्जांपल अपना ही लेता हूं, हम लोगों ने डे एंड नाइट पूरा इतना हार्ड वर्क किया, मतलब पूरे टाइम जितना भी पॉसिबल हो सकता था वीडियो बनाना, उसकी एडिटिंग करना, जितना भी हार्ड वर्क था, जितना हम डाल सकते थे अपना पोटेंशियल सब डाल दिया, लेकिन तब भी थोड़े बहुत टेक्निकल इश्यूज आपको आए कि नहीं आए ना।
सोचो इतना एफर्ट लगाने के बाद भी चीजें ऐसा नहीं कि एकदम परफेक्ट हो जाती है, नथिंग इज परफेक्ट। तो सोचो अगर आप पूरा एफर्ट और डेडिकेशन नहीं दिखाओगे तो कैसे आपके लिए चीजें हो जाएंगी। हम लोग इतना कंटेंट हमारा नो डाउट अच्छा है, लेकिन टेक्निकल इश्यूज कुछ आए कि नहीं, डाउनलोडिंग में कुछ लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम हुई, हमने धीरे धीरे उसको रेक्टिफाई किया, उसके बाद तो गलतियां हमें पता चली, तो हम ऐसा नहीं कि हम अडिग रह गए कि नहीं, हमने रेक्टिफाई किया और आगे जब सेकेंड स्लॉट आएगा ये सब गलतियां आपको मिलेंगी नहीं। जो भी थोड़े बहुत और टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं वीडियोस प्ले होने में, कभी कभार कुछ वीडियोस में, सारे में नहीं, कुछ में दिक्कत आ रही, तो सारे ग्लिचेज आपको अगली बार नहीं देखने को मिलेंगे। तो सोचो इतना हार्ड वर्क करने के बाद भी थोड़े बहुत इश्यूज रह जाते हैं, तो आप अगर नहीं करोगे डिसिप्लिन वे में हार्ड वर्क तो कैसे चीजें होंगी, नहीं हो पाएंगी, बहुत मुश्किल होगा, होंगी तो पूरी तरीके से नहीं होंगी, जो आपको चाहिए वो नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो आप अभी से जो अपने को एसेस करिए, जो मैंने कहा, एसेस करने के बाद जो जो कमियां थी वो गलतियां डेफिनेटली आप दूर कर सकते हो, और केवल आप दूर कर सकते हो, आपको आपसे अच्छा कोई नहीं जानता है ना। आप जिस क्वेश्चन का भी आंसर खुद से पूछोगे ना, क्यों मैंने ये नहीं किया या क्यों किया, आपको सबका आंसर अपने आप से मिलेगा, नो डाउट इसमें मिलेगा। और कैसे मुझे करना है, मुझे इसको कैसे दूर करना, उसका आंसर भी आपके पास होगा, 100% होगा, है ना, हमेशा। तो उसको एसेस करिए और फिर से अगले दिन से लग जाइए, फिर से वो डिसिप्लिन लाने में टाइम लगेगा, लेकिन आपको एकदम अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालने के बाद अपना एक नया कंफर्ट जोन क्रिएट करना। पहले कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, थोड़ा डिस्कंफर्ट होगा, लेकिन फिर जब कंफर्ट आएगा तो आपको सक्सेस की तरफ जाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत इजीली आप डायरेक्शनल वे में जाते जाएंगे और एक दिन जरूर सक्सेस आपको मिलेगी, ठीक है। तो जुड़े रहिए जेनिक से, फॉलो करते रहिए, इसी तरह के छोटे छोटे गाइडेंस हम आपको लाते रहेंगे और आपको मोटिवेट करते रहेंगे, लेकिन आपका काम है, रेस्ट काम आपका है, किसका, आपका हार्ड वर्क वाला पार्ट है ना। तो करते रहिए, डेफिनेटली आप एक दिन सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। ओके, थैंक यू वेरी मच।